हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल क्या बताता है हमको? ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट्स एंड द स्केल ऑफ इनपुट्स इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशन है ये बयान करता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। इसमें जो है हम सभी इनपुट्स को जो है इंक्रीज करते हैं बट इन द सेम प्रोपोर्शन के। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट्स and the scale of inputs in the long run when all the inputs are increased in the same proportion। जैसे कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम एक फैक्टर को हम फिक्स्ड फैक्टर रखते थे और दूसरे फैक्टर को जो है हम वेरी करते थे, लेकिन इसमें हम सभी फैक्टर्स को जो है इंक्रीज करते हैं बट इन द सेम प्रोपोर्शन। हम सभी फैक्टर्स को जो है इंक्रीज करते हैं कि इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, कि लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स जो हैं वो जो होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। लॉन्ग रन में सभी फैक्टर्स को हम वेरी कर सकते हैं। अब क्या है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल? अगर हमने इसको डिफाइन करना होगा, द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू चेंजेस इन द आउटपुट, कि आउटपुट में जो चेंजिंग होगी एज ऑल द फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन, कि सभी फैक्टर्स जो हैं सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में चेंज होते हैं। तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन बनेगी, द टर्म रिटर्न्स टू स्केल रेफर्स टू चेंजेस इन आउटपुट एज ऑल द फैक्टर्स चेंज बाय द सेम प्रोपोर्शन। इसकी अजम्पशंस है हमारे पास। इसमें हमने ये अज्यूम करना होता है कि ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, ए वर्कर वर्क्स विद गिवन टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर एब्सेंट, कि इसमें कोई भी टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं होगी, देयर इज अ परफेक्ट कंपटीशन। और फिफ्थ जो अजम्पशन है, द प्रोडक्ट इज मेजर्ड इन क्वांटिटीज। अब रिटर्न्स टू स्केल जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, सेकंड है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और थर्ड है डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इसकी। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड इन अनचेंज्ड प्रोपोर्शन, अनचेंज्ड प्रोपोर्शन मींस के प्रोपोर्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, बराबर जो है प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में जो है वो चेंज होंगे। आर इंक्रीज इन अनचेंज्ड प्रोपोर्शन एंड द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सपेंडेड, कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन को जो है हम एक्सपेंड कर रहे हैं। द इफेक्ट ऑन आउटपुट शोज 3 स्टेजेस, कि जब हम सभी जो हमारे पास इनपुट्स हैं उनको अनचेंज प्रोपोर्शन में, उनकी प्रोपोर्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं लाएंगे, अनचेंज प्रोपोर्शन में हम उनको इंक्रीज करेंगे, यानी कि हमारी स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी, वो एक्सपेंड होगी, स्केल ऑफ प्रोडक्शन जो वो बढ़ेगी। तो आउटपुट जो होगी उसमें 3 डिफरेंट स्टेजेस आएंगी। मतलब आउटपुट जो है, इफेक्ट ऑन आउटपुट शोज 3 डिफरेंट स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? फर्स्टली रिटर्न्स टू स्केल इंक्रीज because the increase in total output is more than proportional to the increase in all inputs। फर्स्टली क्या होगा कि जो हमारा रिटर्न्स टू स्केल होगा वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, बिकॉज द इंक्रीज इन टोटल आउटपुट इज मोर। क्या होगा यहां पे? टोटल आउटपुट में जो इंक्रीज होगा वो ज्यादा होगा देन प्रोपोर्शनल चेंज, देन प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन ऑल इनपुट्स, के इनपुट्स के मुकाबले में हमारी आउटपुट जो होगी वो इंक्रीज होगी। फर्स्ट स्टेज में ये होगा। उसके बाद सेकंड स्टेज में क्या होगा? सेकंड स्टेज में जो हमारे रिटर्न्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, रिटर्न्स में जो है वो चेंज नहीं है। सेकंडली रिटर्न्स टू स्केल बिकम कांस्टेंट एज इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट, कि टोटल प्रोडक्ट में जो इंक्रीज होगा इज इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन इनपुट्स, कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होगा किसके? इनपुट्स के। लास्टली क्या होगा? द रिटर्न्स टू स्केल डिमिनिश। लास्ट स्टेज में क्या होगा? रिटर्न्स टू स्केल जो होगा वो डिमिनिश होगा, वो कम होगा, बिकॉज द इंक्रीज इन इनपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन इनपुट्स, की इंक्रीज इन आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट है, इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन इनपुट्स। अब यहाँ पे टेबल से हम इसको समझ सकते हैं रिटर्न्स टू स्केल। जब 1 वर्कर और 2 एकर्स ऑफ लैंड हमारे पास जो है वो इनपुट था, तो रिटर्न हमारे पास 8 था और मार्जिनल रिटर्न जो है वो भी 8 था। तो इस यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न था। इसी तरह 2 वर्कर्स प्लस 4 एकर्स ऑफ लैंड हमारे पास टोटल रिटर्न जो है 17 और मार्जिनल रिटर्न जो हमारे पास वो 9 आया। तो हमारे पास यहाँ भी इंक्रीजिंग रिटर्न था। अब जब 3 वर्कर्स एंड 6 एकर्स ऑफ लैंड हमारे पास टोटल रिटर्न जो है वो 27 और मार्जिनल रिटर्न जो है वो
10, यहाँ भी हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं। अब 4 वर्कर्स प्लस 8 एकर्स ऑफ लैंड 38 टोटल रिटर्न, और मार्जिनल रिटर्न हमारे पास 11। 5 वर्कर्स एंड 10 एकर्स ऑफ लैंड 49, और यहाँ भी हमारे पास मार्जिनल रिटर्न जो है वो 11 है। तो यहाँ जो है हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न्स हैं इस स्टेज में, और इस स्टेज में हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स हैं। इसी तरह आगे जब हम जाएंगे तो हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल रिटर्न 10 है, फिर मार्जिनल रिटर्न जो है हमारे पास 9 है, और फिर मार्जिनल रिटर्न हमारे पास 8 है। तो इस स्टेज में हमारे पास जो है वो डिमिनिशिंग रिटर्न, यहाँ पे जो है ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, फिर हमारे पास कांस्टेंट रिटर्न्स है, और लास्टली जो है हमारे पास डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। अब इसकी अगर हम डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम इस तरह से बनेगी। ये है कि लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल की, यहाँ ये जो हमारे पास एक्स एक्सेस है, ये हमारे पास वाई एक्सेस है। तो एक्स एक्सेस में स्केल ऑफ प्रोडक्शन दिखा रहा है, और वाई एक्सेस पे जो है मार्जिनल रिटर्न्स है। कि आर एस जो है वो रिटर्न्स टू स्केल, आर एस कर्व जो है, यहाँ ये कर्व जो है, ये जो है कौन सी कर्व है, रिटर्न्स टू स्केल कर्व। आर टू सी रिटर्न्स आर इंक्रीजिंग, आर से यहाँ तक रिटर्न्स जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। सी से डी रिटर्न्स जो है वो कांस्टेंट रह रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है रिटर्न्स जो है वो कांस्टेंट रह रहे हैं। फ्रॉम डी ऑनवर्ड्स रिटर्न्स डिमिनिश, फिर रिटर्न्स जो है वो डिमिनिश हो रहे हैं, रिटर्न्स जो है हमारे पास कम हो रहे हैं। अब कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, अब हमने देखा कि 3 स्टेजेस हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स हैं, कांस्टेंट रिटर्न्स हैं, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के कॉजेज क्या हैं। रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बिकॉज ऑफ द इंडिविजिबिलिटी ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब पहला जो रीजन है वो क्या है, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इंडिविजिबिलिटी क्या है, इंडिविजिबिलिटी मीन्स दैट मशीन्स, मैनेजमेंट, लेबर, फाइनेंस एटसेट्रा कैन नॉट बी अवेलेबल इन वेरी स्मॉल साइजेस। जैसे मशीन है हमारे पास, लेबर है, फाइनेंस है, ये इसका एक जो है मिनिमम साइज है, उस साइज से नीचे जो है हमारे पास ये अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। कैन नॉट बी अवेलेबल इन वेरी स्मॉल साइज, आर अवेलेबल इन सर्टन साइज, इनका एक सर्टन साइज है, उस सर्टन साइजेस में है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। जब बिजनेस यूनिट जो है वो एक्सपेंड करेगा, द रिटर्न टू स्केल इंक्रीज, जब बिजनेस यूनिट जो है एक्सपेंड करेगा तो रिटर्न टू स्केल जो है वो इंक्रीज करेगा। क्योंकि जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं उनको हम मैक्सिमम कैपेसिटी में जो है यूज कर रहे होंगे, उनको हम मैक्सिमम कैपेसिटी में इंप्लाई कर रहे होंगे जब हमारा बिजनेस यूनिट जो है वो एक्सपेंड करेगा। ये एक रीजन है हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। जब ज्यादा वर्कर हमने इंप्लाई किए तो ज्यादा जो है स्पेशलाइजेशन होगी हर एक को अपने फील्ड में, और डिवीजन ऑफ लेबर होगी, हर एक जो है अपना जो है वो स्पेशल काम जिसमें उसको जो है एक्सपर्टाइज होगी वो काम करेगा, तो हमें जो है रिटर्न्स जो है हमारे पास वो ज्यादा होंगी। तो सेकंड रीजन है स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर जो है हमारे पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के। उसके बाद जो है हमारे पास है एज फर्म एक्सपेंड्स इट इंजॉयज इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन, कि जब फर्म एक्सपेंड करेगी तो इसको क्या होती है, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ प्रोडक्शन होती हैं। ये फर्म जो होगी ये क्या होगी, एबल टू इंस्टॉल बेटर मशीन्स, ये बेटर मशीन्स इंस्टॉल करेगी, सेल इट्स प्रोडक्ट्स मोर इजली, बोरो मनी चीपली, procure services are more efficient manager and workers etc. तो all these economies help in increasing the returns to scale। ये सभी चीज़ें जो हैं, चाहे वो बेटर मशीन इंस्टॉल करना हो या अपने प्रोडक्ट्स आसानी से उनको सेल करना हो, चीपली जो है मनी बारो करना हो, या जो है उसको ईजिली जो है सर्विसेज मिलेंगी एफिशिएंट मैनेजर और एफिशिएंट वर्कर्स की, ये सभी चीज़ें जो हैं ये हेल्प करती हैं किसमें, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है वो है एक्सटर्नल इकोनॉमीज। ड्यू टू एक्सटर्नल इकोनॉमीज फॉर एग्जांपल स्किल्ड लेबर, क्रेडिट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज आर इजिली अवेलेबल, कि एक्सटर्नल इकोनॉमीज की वजह से भी जो है वो जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स हमारे पास होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। अब कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के क्या कॉजेज हैं, एज फर्म्स आर इनलार्ज, जैसे फर्म्स जो हैं वो बढ़ेंगी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज आर काउंटर बैलेंस्ड बाय इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज। जैसे फर्म्स जो है वो एक्सपेंड करेंगी, बढ़ेंगी, तो इंटरनल इकोनॉमी और एक्सटर्नल इकोनॉमी, जिसकी वजह से हमने देखा पीछे कि
इंक्रीजिंग रिटर्न्स हो रहे हैं, इनको काउंटर करेगा कौन? इनको काउंटर करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। रिटर्न्स इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन सो दैट देयर आर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होंगे। उसके बाद जो है अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल जो है उसकी क्या रीजन है? अब जैसे फर्म जो है वो एक्सपेंड करेगी, अल्टीमेटली इंडिविजुअल फैक्टर्स में बिकम इनएफिशिएंट एंड लेस प्रोडक्टिव। हमारे पास जो इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, जो मशीन है, वर्कर्स हैं, फाइनेंस है, ये इंडिविजुअल फैक्टर जो है हमारे पास, ये जो है इनएफिशिएंट हो जाएगा और लेस प्रोडक्टिव हो जाएगा। लार्ज मैनेजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज मैनेजमेंट क्रिएट्स डिफिकल्टीज ऑफ कंट्रोल एंड रिजिडिटीज, कि ज़्यादा वर्कर्स जब होंगे, ज़्यादा हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब होंगे, तो उस वक्त क्या होता है, हमारे पास डिफिकल्टी हो जाती है किसमें? मैनेजमेंट में, कंट्रोल और कंट्रोल में। एज द इंडस्ट्री कंटिन्यूज टू एक्सपेंड, जैसे इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यू करेगी एक्सपेंड होने में, एक्सपेंड करने में, द डिमांड फॉर स्किल्ड लेबर, लैंड, कैपिटल एक्स्ट्रा राइजेस, कि स्किल्ड लेबर की डिमांड बढ़ेगी और जो है लैंड की डिमांड बढ़ेगी, कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी। देयर बीइंग परफेक्ट कंपटीशन, और साथ साथ में हमने पहले अज्यूम किया था ये कि क्या हमने ये अजम्पशन में लिया था कि परफेक्ट कंपटीशन है, कि देयर बीइंग परफेक्ट कंपटीशन, इंटेंसिव बिडिंग रेजेस वेजेस, रेंट एंड इंटरेस्ट, कि जो है इंटेंसिव बिडिंग जो है वो वेजेस बढ़ा देगी, रेंट बढ़ा देगी और इंटरेस्ट बढ़ा देगी। प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स आल्सो गोज अप, कि रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगी। ऑल दीज फैक्टर्स टेंड टू रेज कॉस्ट एंड द एक्सपेंशन ऑफ फर्म्स लीड टू डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये सभी फैक्टर्स जो होंगे ये कास्ट बढ़ा देंगे, तो कास्ट जब बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, जब और फर्म एक्सपेंड करेगी तो हमारे पास जो होंगे वो क्या होंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, सो दैट डबलिंग द स्केल वुड नॉट लीड टू डबलिंग द आउटपुट। कि अब अगर हम स्केल डबल करेंगे, स्केल बढ़ा देंगे, तो हमारे पास जो है वो आउटपुट बढ़ेगा नहीं, बल्कि आउटपुट जो हमारे पास वो होंगे वो डिमिनिश होंगे, आउटपुट जो हमारे पास वो कम होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।